नेक्स्ट है आपके पास ग्राफ्स। तो मैं आपको विजुअली दिखा भी देता हूँ ग्राफ्स कैसे होते हैं और कैसे हम लिखते रहते हैं जो वो ग्राफ में बनते जाते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब इसमें एक स्लोप होता है और एक इंटरसेप्ट होता है, इसलिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ये फॉर्म्स थोड़ी सी चेंज होंगी, एक दो टाइप की। तो जो हमारे काम की हम वही देख रहे हैं सिर्फ। वैसे तो आपके काम की सिर्फ इक्वेशन ही है, इसी को बना के इसी को आपने लिखना सीख लिया है कि कैसे करते हैं। बट फिर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर से एक बार से। तो देखो ये है स्लोप। स्लोप आपको पता लग गया अब क्या होता है। नहीं पता लगा तो आपके पास वीडियोस हैं ऊपर, वो प्लेलिस्ट की देख लेनी है आपने। उसके बाद ये है इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट भी आपको पता है क्या होता है, जो वाई एक्सिस को कट करके जा रहा होता है। मतलब वो ग्राफ, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, पहली बात कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा या तो ऐसा या फिर ऐसा, मतलब किसी स्लोप पे ही होगा। अगर एम की वैल्यू जीरो नहीं करते हम तो, अब देखो एम की वैल्यू अगर जीरो कर दूंगा तो ये तो वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया ना। तो उस केस में ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, वाई इज इक्वल टू समथिंग है तो वाई की वैल्यू में आएगा, ठीक है। और अगर एक्स इज इक्वल टू समथिंग आ जाता है तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप का बनता है। पर फिलहाल हमारा वो कंसर्न नहीं है अभी। हमारा कंसर्न है कि ये ग्राफ दिखेगा कैसे। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू 2x+3। तो ये ग्राफ आपको पता ना आइडिया से कैसे बनेगा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बस आपको वो देखना है और याद रखना है। तो मान लो मैं ये ग्राफ बना देता हूँ और आपको पता चलेगा कि क्या करना होता है। 1 2 और 3, वाई इंटरसेप्ट कितने 3 है तो ये 3 से पास करके जाएगा। और स्लोप कितना है 2, स्लोप 2 है, इसका मतलब है कि ये जो है वो, ये मान लो एक्स एक्सिस की पैरेलल वाली लाइन है। तो यहाँ से ना बिल्कुल यहाँ सेंटर पे 1 होता है। तो अगर सेंटर पे 1 होता है तो इसका मतलब है कि जो ये स्लोप की बात हम कर रहे हैं वो इससे थोड़ा ऊपर होगा। कहाँ होगा वो आप ग्राफ में देख सकते हो एक बार, तो मैं आपको विजुअलाइज दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये बन गया, बाकी का काम मिटा दो। तो कुछ इस टाइप से आपको इक्वेशन दिखाई देगी सच में, ठीक है। फिर हमारे पास एडवांटेज होगा कि अब हम इक्वेशंस को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, इसकी जगह अगर मैं लिख दूँ 2x+3, तो देखो स्लोप उतना ही है, इसका मतलब ग्राफ तो ऐसा ही होगा ये जो बनाया हमने, ठीक है। लेकिन वो होगा कहीं और। जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस की जगह लिख देता हूँ माइनस। तो यही वाला ग्राफ होगा, लेकिन कहाँ पे होगा अब ये ग्राफ होगा -3 पे। तो -3 यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ऐसे। तो इसका मतलब स्लोप सेम है। स्लोप सेम का मतलब होता है पैरेलल होंगी वो लाइंस, ठीक है। तो देखो 1 2 और लेट सपोज ये 3 है, तो ऐसे कुछ दिखाई देगा। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, y इज इक्वल टू सिर्फ 2x हुआ, तो अभी भी स्लोप उतना ही है। अभी भी स्लोप उतना है, इसका मतलब है कि ये होगा तो स्लोप वैसा ही पैरेलल टू बाकी दो दिखेगा, लेकिन पास करके जाएगा सेंटर से। मतलब यहाँ देखो प्लस क्या लिखा है, इस इक्वेशन में क्या लिखा है +0, मतलब वाई इंटरसेप्ट कितना है 0। ऐसे ही आप स्लोप सारे चेंज करके देख सकते हो। ओके, तो देख लेते हैं फिर कैसा दिखता है। तो ये है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ इक्वेशन दिख रही होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इसमें a और b को हम चेंज कर सकते हैं, देखो ये दिख रहा है आपको। तो सॉरी, एम एक्स प्लस बी है ना। तो ये जो m है वो स्लोप है आपके पास, और जो b है वो आपका y इंटरसेप्ट है। तो देखो कैसे चेंज होता है। सबसे पहले मैं स्लोप 1 दिखा देता हूँ आपको। ये है स्लोप 1, y इंटरसेप्ट को मैं 0 रखता हूँ। y इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब क्या होता है कि वो वाई एक्सिस को कहाँ से कट करके जाएगा 0 से। तो देखो 0 से कट करके जा रहा है वो, दिख रहा है आपको। तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू, कौन सा ग्राफ बन गया, m की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है। तो ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब देखो मैं स्लोप चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही मैं स्लोप को 2 करता हूँ, ये देखो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और ये 2 आ गया। तो 2 स्लोप यहाँ पे होता है। ऐसे ही ये और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। देखो स्लोप की वैल्यू मैं चेंज करता जा रहा हूँ ऐसे करते करते, देखो 10 यहाँ तक आया है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो ग्राफ होता है वो, क्योंकि स्लोप में क्या आता है, स्लोप इज tan थीटा।
टेन थीटा ही होता है। तो उसका ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है कुछ, जैसे ये 0 है, ये 90 है, तो वैल्यूज जो है वो एकदम से ऐसे करते करते चेंज हो जाती है। ठीक है, तो टेन का ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। इसका मतलब जैसे जैसे आप 90 की तरफ जाओगे, आपके स्लोप की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि टेन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसीलिए ये ग्राफ में ऐसा दिख रहा है आपको। तो देखो अभी अभी तो मैंने स्लाइडर सिर्फ 10 का बनाया, 10 से ज़्यादा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये लाइन और चिपक जाएगी वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, इसका मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जितनी आप एम की वैल्यू बढ़ाते जाओगे एंगल उतना बढ़ता जाएगा। देखो 10 पे ही एंगल लगभग अगर आप एंगल देखोगे प्लस एक्स एक्सिस से, तो ये बड़े ज़्यादा एंगल है। ठीक है, अब स्लोप को थोड़ा कम कर देते हैं, तो वापस ले आता हूँ मैं 1 पे। तो देखो 1 पे आ गया 45 डिग्री, और उसके बाद ये फटाफट चेंज होते होते 0 की तरफ आएगा। वो देखो एकदम से चेंज होके ये आ गया 0। ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में बड़े सारे एंगल्स की वैल्यूज है, ऑब्वियसली 45 डिग्री तक के बीच की सारी वैल्यूज। ठीक है, देखो ये आया 0 से चलते चलते, ये देखो कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, और ये 1 पे आ गया। लेकिन 1 से आगे भी जल्दी ही चेंज हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में इसका जो बढ़ना है वो कम हो जाएगा। देखो आपको वैल्यू दिख रही होंगी यहाँ पे, एम की वैल्यू कैसे कैसे बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, और 10 तक आते आते ये स्लोली चेंज हो रहा है एंगल एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास स्लोप। तो मैं अभी के लिए पहले 1 के साथ दिखा देता हूँ आपको। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ये। क्यों? क्योंकि y इंटरसेप्ट कितने, 0, मतलब y एक्सिस को ये कहाँ से कट करके जाएगा, 0 से। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं स्लोप की वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे 2 कर दी, ये कर दी मैंने 2, तो अब ये जो स्लोप है वो 2 है। अब स्लोप 2 होने का मतलब क्या है कि एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा बड़ा है, और वो दिख भी रहा है। अदरवाइज 1 पे क्या हो रहा था, देखो 1 पे ये बॉक्स के सेंटर से पास हो रहा है, 1 और 1 में। ठीक है, सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो ये ऊपर चला गया। इसका मतलब सिमिट्री नहीं रही, मतलब स्क्वायर का डायगोनल नहीं आया। ये जो 1 और 1 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, उसका डायगोनल नहीं आया। मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, ये बढ़ता जा रहा है, तो मैं 3 पे रख देता हूँ। चलो y इज इक्वल टू 3x। मान लो मैं +2 करता हूँ, तो +2 का मतलब क्या था यहाँ पे, +2 का मतलब था कि आपने एक ऐसी लाइन लगानी है जो 2 से क्रॉस होके जाएगी, और स्लोप जो 3 होगा। तो क्या वो ऐसे दिखेगी? देखो 2 से ज़्यादा स्लोप है इसका, यस बिल्कुल है, और कट कर रहा है 2 से। 2 से ज़्यादा है मतलब 3 पे स्लोप है ना। बी की वैल्यू 2 कर देता हूँ, तो बी की वैल्यू जैसे ही 2 करूँगा ये, तो अब देखो अब यही ग्राफ कहाँ से क्रॉस होके जा रहा है, 2 से। तो वाई एक्सिस को ये +2 पे कट करके जा रहा है, दिस इज वाई इंटरसेप्ट। तो मतलब ये इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ दिख रही होगी आपको, y इज इक्वल टू एम की जगह 3, तो y इज इक्वल टू 3x+2। अगर मैं इंटरसेप्ट बढ़ाता हूँ तो देखो ग्राफ ना ऊपर नीचे शिफ्ट होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो y को कट करके जा रहा है, देखो आपको मैं सिर्फ y एक्सिस दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं ये बाकी का हिस्सा नहीं दिखा रहा हूँ, इससे आपको ऐसा कुछ अजीब सा लगेगा। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि y एक्सिस को कहाँ कट करके जाएगा ये। तो देखो b को बढ़ा देता हूँ, ये b ऊपर जाता जाएगा, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। देखो ग्राफ कहाँ टच कर रहा है, वाई एक्सिस को। अब ये टच कर रहा है 6 पे, देखो b की वैल्यू 6 आ गई यहाँ पे। तो आपके स्लाइडर में ये स्लाइडर है। ठीक है, ये जो मैं मूव करवा रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, वो स्लाइडर है, उसकी वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने 10 तक रखा हुआ है, तो 10 तक कर सकता हूँ। देखो अब ये वाई एक्सिस को 10 पे कट करके जा रहा है। तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 3x+10। ठीक है, ऐसे ही मैं माइनस में भी कर सकता हूँ। देखो मैं इस ग्राफ को स्लाइडर को मूव करवा देता हूँ नीचे, तो देखो अब ये कहाँ से कट करके जा रहा है, 5। तो इक्वेशन क्या होगी, मतलब -5 पे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, y इज इक्वल टू, स्लोप तो 3 है अभी भी, 3x-5। तो ये इक्वेशन इसकी बन गई। ऐसे ही मैं स्लाइडर को और नीचे करूंगा, तो मतलब नेगेटिव में करूंगा तो वैल्यू नीचे आ जाएगी, मतलब y एक्सिस को ये यहाँ कट करके जाएगा, और जैसे 0 पे रखूंगा तो वापस यहाँ आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको इसका पता चल गया। अब मैं स्लोप को और चेंज करके दिखा देता हूँ। तो देखो स्लोप में मैंने प्लस की वैल्यू रखी है 10 तक। ठीक है, तो देखो सब में चढ़ाई है, 0 पे कोई चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल एकदम लेटा हुआ ग्राफ है एक्स एक्सिस के ऊपर। इसीलिए हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ही देखते हैं, क्योंकि हम उसी को फ्लैट सरफेस मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो स्लोप बढ़ता गया, ये ग्राफ ऊपर चलता गया, ऊपर चलता गया, चलता गया, चलता गया, ये 1 पे आ गया। जैसे ही आपको बिल्कुल सिमेट्री में दिखाई दे ना, ये देखो 5 5 को टच कर रहा है दोनों साइड से,
तो ये सेंटर पे डायगोनल बन गया। ओके, फिर उसके बाद और बढ़ाते जाऊंगा और बढ़ाते जाऊंगा तो ये इतना ही जाएगा। अगर मैं यहाँ वैल्यू ज़्यादा भी कर दूंगा तब भी ये इतना ही आएगा। देखो मैं चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। मान लो मैं लिखता हूँ -100 से लेके +100 तक की वैल्यूज़, तो देखते हैं चलता है कि नहीं। हाँ, तो ये है 0। अब देखो, अब देखना ग्राफ को दोबारा से। जैसे मैं 0 से लेके 1 तक जाऊंगा तो ये जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद स्लो होगा, फिर और स्लो होगा, फिर और स्लो होता जाएगा। ठीक है, देखना 0 से शुरू कर रहा हूँ स्लाइडर, तो आपको स्लोप दिखता जाएगा। तो ये स्लोप दिख रहा है आपको, ये देखो 1 पे गया सीधा एकदम से चेंज हो गया ना, उसके बाद 2 पे भी चेंज हो गया, उसके बाद जैसे जैसे मैं इंक्रीज देखो आराम आराम से बढ़ रहा है, बिल्कुल आराम से। और 100 पे आके भी ये बिल्कुल वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि इन्फानाइट तो हुई है वैल्यू, लेकिन इतनी जल्दी इन्फानाइट नहीं होगी ना। वो 1000 पे होगी, एम इज इक्वल टू 10,000 पे हो सकती है, एम इज इक्वल टू 1 लाख पे हो सकती है, ऐसा कुछ। तो वापस ले आते हैं इसको। ऐसे ही ये देखो धीरे धीरे वापस आ रहा है, और ये 1 के आसपास आते आते जल्दी जल्दी आ गया, और ये 0 हो गया। उसके बाद -1। अब -1 में क्या होता था, उतराई आती थी। तो देखो अब उतराई दिखेगी आपको, ये देखो माइनस में। तो अभी थोड़ा स्लाइडर ज़्यादा बड़ा है, छोटा कर देते हैं ताकि हमें ठीक से दिख जाए कम से कम। -10, 10। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको फिर से नेगेटिव स्लोप दिखा देता हूँ। ये -10, नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, 0 की तरफ आ रहे हैं। तो देखो उतराई जो है वो कम होती जा रही है, लेफ्ट साइड से उतराई है ना, वो कम होती जा रही है, कम होते 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 ये आ गई उतराई -1, और कम होगी और कम होगी और कम होगी और कम होगी, और ये 0 पहुंच गई। टिक नहीं रहा ये। फिर 0 के बाद फिर बढ़ती की बढ़ती की बढ़ती की बढ़ती की ये 1 पे आ गई। अब मेरे ख्याल से आपको पता चल चुका है। बिल्कुल सेम केस ये आप किसी भी एंगल के साथ कर सकते हो, और किसी भी कहीं पे भी ऊपर नीचे शिफ्ट करा सकते हो। देखो बी की वैल्यू में माइनस कर देता हूँ, ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं पॉइंट, सॉरी, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड वन इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप का मतलब क्या होता है? पॉइंट स्लोप का मतलब है एक आपको गिवन होगा पॉइंट, ठीक है, और एक स्लोप दिया होगा। जैसे कि मैं लिख के दिखा देता हूँ, और ये इस इक्वेशन में पुट करना होता है ताकि हमारी इक्वेशन बन जाए। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लो m की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, और पॉइंट ले लेता हूँ 2,3। ठीक है, तो इसको मेरे को x0 y0 मानना है, और उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया हुआ है। दिख रहा है आपको पॉइंट? तो पॉइंट मैंने गिवन दे दिया आपको 2, 3, उसको आपने x0 y0 मान के चलना है। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं अब। तो देखो जैसे इक्वेशन में पुट करूंगा आएगा y माइनस वाई नॉट कितना आ गया, 3, और इक्वल टू स्लोप आ गया आपके पास 2, और x -2। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो। y -3 तो सॉल्व होगा नहीं, इधर आएगा 2x -4 आ जाएगा, y इधर चल जाएगा, तो ये आ गया 2x -4 +3, विच इज़ y इज इक्वल टू 2x, और ये -1। तो लो इक्वेशन बन गई। अब आपको ये इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है, तो इसको भी देख लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखो एक पॉइंट दिया आपको, अब पॉइंट हम चेंज कर सकते हैं। मैंने जो पॉइंट लिया था वो था 2, 3, और स्लोप है 2। पॉइंट था 2, वाई में था 3, और स्लोप था 2। लो हो गया, पॉइंट आ गया 2, 3। देखो आपको पॉइंट 2, 3 दिख रहा होगा, ये पॉइंट का पॉइंट बनाया हुआ है इन्होंने। और स्लोप भी आ गया। वाई इंटरसेप्ट देखो, वाई इंटरसेप्ट है -1। तो मेरे ख्याल से आपको अब पता लग गया है, अब आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन इज 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है? 2 पॉइंट दिए होते हैं, सिंपल। तो अब आपके पास 2 पॉइंट दिए होंगे, तो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ कोई भी, जैसे कि -1, 3, और एक ले लेता हूँ 4, 2। मेरे ख्याल से ही ठीक रहेगा।
अब इसको उठा के आपने किस में पुट करना होता है, फिर से फॉर्मूला वैसा ही है, y माइनस वाई नोट, ठीक है, इज इक्वल टू, अब स्लोप नहीं है तो स्लोप निकालने के लिए आपको इन दो इक्वेशन का यूज करना है, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला ये होता है बेचारा, डेल्टा वाई है ना, तो डेल्टा वाई लिख देता हूँ पहले मैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दो पॉइंट अगर आपको दिए हो तो उससे स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई टू माइनस वाई वन, पर हमने यहाँ पे वन और जीरो लिखा है नाम, तो वाई वन माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट। देखो इन नामों से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए बस। उसके बाद स्लोप में वैल्यू भर देते हैं हम, तो चलो मैं लिख देता हूँ पहले, वाई वन माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट, दिस इज योर टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, सॉरी टू पॉइंट फॉर्म है ना, और ये आ गया एक्स माइनस, आपके पास देखो एक्चुअली में आप पुट क्या कर रहे हो, आप पुट कर रहे हो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हो, वाई की जगह आपने डेल्टा वाई कर दिया, ठीक है, एम की जगह आपने डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर दिया, एक्स की जगह आपने डेल्टा एक्स कर दिया, बस वही है, घूम फिर के वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही यूज कर रहे हो आप, ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स नोट, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा आंसर आएगा वाई माइनस वाई नोट इज माइनस वन इज इक्वल टू, स्लोप आ जाएगा आपके पास टू माइनस थ्री, मेरे ख्याल से आपको वैल्यूज दिख रही हैं ये, फोर माइनस माइनस वन, ये आ गया आपका स्लोप, और उसके बाद क्या करना होता है, एक्स माइनस एक्स नोट इज माइनस वन, तो बड़े सारे ब्रैकेट्स आ गए हैं, तो आपने ध्यान रखना है कौन सा ब्रैकेट कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, और y प्लस वन इज इक्वल टू, टू माइनस थ्री क्या होता है, माइनस वन, डिवाइडेड बाई फोर और वन फाइव होता है, और इधर आ जाएगा x प्लस वन, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, y प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय फाइव प्लस, नहीं है, माइनस वन बाय फाइव, और ये वन उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय फाइव माइनस वन बाय फाइव माइनस वन, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे तो एलसीएम वेलसीएम लेके देखो ये बन जाएगा, नीचे में फाइव फाइव कर देता हूँ, फाइव और एक सिक्स हो गया, y इज इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव एक्स, इसको मैं अलग कर देता हूँ, माइनस सिक्स बाई फाइव ये अलग कर देता हूँ। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है x के साथ जो भी लिखा होता है वो स्लोप होता है, तो देखो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है ना, नेगेटिव, और ये मेरे ख्याल से पॉइंट टू के आसपास है, ओके, तो नेगेटिव में पॉइंट टू, और ये सिक्स बाई फाइव है, सिक्स बाई फाइव मतलब वन पॉइंट समथिंग, लेकिन वाई इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस का वन पॉइंट समथिंग, तो देख लेते हैं क्या आता है, तो वन पॉइंट समथिंग मतलब वन पॉइंट, मैं ले लेता हूँ इसको, टेन आएगा, टू ले लेता हूँ चलो, ठीक है, वन पॉइंट टू, पॉइंट देख लेते हैं पहले, पॉइंट कौन कौन से, माइनस वन थ्री फोर टू, माइनस वन तो है, इसको थ्री कर देता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो ग्राफ टेढ़ा हो चुका है, और फोर टू, ये है फोर, और यहाँ होगा टू, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, अच्छा फोर टू करना था, हम्म, अच्छा ये फोर है, एक्स फोर था, और ये टू था, हाँ ये उल्टा लिखा हुआ है, एक्स टू नीचे था, वाई टू ऊपर कर दिया था, तो देखो स्लोप नेगेटिव आ गया, यस बिल्कुल आ गया, दो पॉइंट भी है बिल्कुल है, उससे स्लोप भी निकाल सकते हो, वो हमने निकाल लिया, यहाँ है माइनस पॉइंट टू, देखो यही आया था पीछे माइनस पॉइंट टू, आपके पास पॉइंट्स भी आ गए, माइनस वन थ्री फोर टू, तो स्लोप ऐसे बनता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज पैराबोला। अब देखो पैराबोला बड़े सारे टाइप के होते हैं, आप चाहो तो इक्वेशन ऐसे लिखो, या फिर ऐसे लिखो ए एक्स स्क्वेयर, या फिर ऐसे लिखो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, या फिर ऐसे लिखो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, वगैरह वगैरह, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे लिखो y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वेयर, आप चाहो तो सारे नेगेटिव कर दो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था क्योंकि हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर जैसी इक्वेशन से ही डील कर रहे हैं, इसलिए हमें पहले से पता है कि ये ग्राफ या तो ऐसा होगा, अपसाइड
पैराबोला, ठीक है, या फिर डाउन साइड पैराबोला होगा, यही दो होंगे। तो क्योंकि y इज इक्वल टू यही आ रहा है, अगर ये गलती से ऐसा ना होता और इसकी जगह होता है x इज इक्वल टू समथिंग वाई स्क्वेयर, समथिंग मतलब कांस्टेंट कोई, ठीक है, तो फिर ये x एक्सिस पे होता। जैसे देखो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर, पॉजिटिव पॉजिटिव, y पॉजिटिव x पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ है ग्राफ, ठीक है, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ है। ऐसे ही x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर होगा तो प्लस एक्स एक्स की तरफ होगा ग्राफ। और अगर x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर बनता है ये कुछ, मतलब माइनस ए वाई स्क्वेयर, तो फिर ये इस तरफ को होता, पर इसकी हमें ज़रूरत अभी है नहीं। बेशक मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे पैराबोल जितने भी ग्राफ मैंने लिखे इक्वेशंस, वो सब के एक जैसे ग्राफ होंगे, बस कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, कोई ज़्यादा ऊपर शिफ्ट हो गया होगा, कोई सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, कोई थर्ड में होगा, कोई फर्स्ट में होगा, ठीक है, लेकिन होगा ऐसा ही। अप साइड पैराबोला अगर मैं प्लस लेता हूँ तो, माइनस लूंगा तो नीचे आ जाएगा। तो बना के देख लेते हैं अब हम। तो देखो पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अपसाइड पैराबोला है ना पैराबोला। अगर आप इक्वेशन की बात करो तो इक्वेशन है ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू भी मैं 0 ही कर देता हूँ, ये आ गया 0। और होना भी चाहिए था, देखो जैसे ही एक्स को 0 पुट करूंगा वाई 0 होगा, देखो ये पॉइंट 0 0 आ गया। फिर कुछ और पुट कर देते हैं, अभी जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू सिर्फ एक्स स्क्वेयर। ये जो ग्राफ बना है वो आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 1 x को 1 पुट करने पर y भी 1 आ रहा है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। और x को 2 पुट करने पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ऊपर x को 2 पुट करने पर 4 आ रहा है, और आना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि b और c को मैंने 0 लिया अभी इसलिए। अब देखो a और b c में चेंज करने से क्या होता है, अगर मैं सिर्फ c में चेंज करूंगा तो इक्वेशन ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगी। y इंटरसेप्ट सिंपल, c इज y इंटरसेप्ट, वो अभी भी y इंटरसेप्ट ही है। देखो जैसे ही मैं c को करूंगा 2, तो ये ना, ये जो ग्राफ है जो अभी ओरिजिन पे शो कर रहा है फ्लैट सरफेस, वो 2 पे आ जाएगा। देखो ये चला गया ऊपर और ये चला गया 1 पे और ये चला गया 2 पे, दिख रहा है आपको। तो सी में चेंज करने से ही आता है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है, तो सारी वैल्यू ना 2 2 शिफ्ट हो जाएंगी। 1 पे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, अब देखो कितना आएगा, 1 प्लस 2 3। 2 पे क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, अब देखो 6 आ रहा होगा, वो देखो 6 आ रहा है। तो एक्चुअली में ग्राफ ये होते हैं, ऐसे आपको विजुअली दिखा रहा हूं मैं ताकि आपको शायद याद भी रह जाए। बड़ी अच्छी बात है, अपसाइड पैराबोला आपने देख लिया। अब और आगे चलते हैं। अब देखो बी को चेंज करो, बी को चेंज करने से क्या होगा, इक्वेशन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी मतलब इधर उधर हो जाएगी। तो ए बी एक्स सी इन सब की वजह से क्या होता है, इसका मैक्सिमा मिनिमा चेंज हो जाता है। जैसे अभी देखो एक होता है मैक्सिमा, एक होता है मिनिमा, ठीक है। अभी जो ये ग्राफ आपने बनाया है वो है, अगर आप इक्वेशन देखोगे यहाँ पे तो ए 1 है, बी 0 है, सी 2 है, मेरे ख्याल से ये तो पता लग ही रहा है आपको। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का ग्राफ है ये, आप चाहो तो लिख के बना के देख सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसी का ना मैक्सिमम मिनिमम भी फाइंड करके देख ही लेते हैं। देखो अगर आप देखो इस ग्राफ को, तो इसका मिनिमा कितना आ रहा है, मैक्सिमा तो हमें नहीं पता कितना आ रहा है। देखो मैं ग्राफ को छोटा कर देता हूँ, मैक्सिमा हमें नहीं पता कहाँ पे है। देखो 80 100 उससे भी ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मिनिमा तो फाइंड कर ही सकता हूँ क्योंकि ये लास्ट वैल्यू है। तो इसका मिनिमा आना चाहिए जो भी इसका पॉइंट आ रहा है, वाई में 2 आ रहा है देखो, और ये देखो ये वाला जो पॉइंट है वाई में 2 आ रहा है ना, और एक्स में 0 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर आप इक्वेशन देखो यहाँ पे, तो इक्वेशन है वाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2, यही है। तो इक्वेशन थी वाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2, ये थी इक्वेशन। तो मेरे को इसका ना मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना है। देखो मेरे को ग्राफ देख के तो पता लग गया कि मैक्सिमा तो नहीं आने वाला, मिनिमा ही आएगा, तो वो हम अभी नहीं डील कर रहे हैं। वो मैक्सिमम मिनिमा आपको डिफ्रेंशिएशन के बाद पता चलेगा। अभी मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि फाइंड कैसे करते हैं। देखो ये है आपके पास इक्वेशन, जिसका भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है उसका उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो y डैश, तो इसको आपको डिफ्रेंशिएशन आती है, वो आएगा 2x प्लस 0, यही आएगा। तो लो आ गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो x, अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप होता है कि जिसको भी आपने डिफ्रेंशिएट किया उसको 0 कर दो, मतलब जो वन डिफ्रेंशिएट सिंगल डिफ्रेंशिएशन की थी ना आपने एक बार, उसको 0 कर दो। तो 0 करोगे मतलब किसको 0 किया आपने, 2x को 0 किया होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई
0। ये किसी और के साथ भी करके देखेंगे इक्वेशन में। x को 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में, क्वेश्चन में। तो जैसे ही x को 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो पॉइंट क्या बन गया, 0,2, और वही तो था पॉइंट वहाँ पे। ठीक है, चलो कोई और इक्वेशन करके देख लेते हैं। मान लो मैं अब a को बढ़ा देता हूँ, तो a को मैंने कर दिया 2, और b को भी ले ही लेते हैं कुछ। b की वैल्यू में देखो, b को चेंज करने से क्या हो रहा है, अगर मैं b प्लस कर रहा हूँ, है ना, तो ये माइनस में शिफ्ट हो रहा है, देखो दिख रहा है आपको। तो ये इसका ना मिनिमा की पोजीशन शिफ्ट हो रही है, ये देखो बी के आने से मिनिमा की पोजीशन शिफ्ट हो रही है। देखो बी कहाँ जा रहा है, प्लस कर रहे हैं तो इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, और माइनस कर रहे हैं तो इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये चेंजेस आते हैं, ये जो कांस्टेंट है उनको चेंज करने से। ठीक है, सी को चेंज करूंगा तो ऊपर नीचे चल जाएगा। तो देखो ये ग्राफ विजुअली आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन ले लेते हैं, फिर उसको बना के देख लेंगे। तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू, लेट सपोज 2x² प्लस 4x+4, ये ले लेते हैं। तो मैंने आपको बोला मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। मेरे को ये तो पता है इसका कि मैक्सिमा ही आने वाला है, सॉरी मिनिमा ही आने वाला है, मैक्सिमा नहीं आएगा, क्योंकि अपसाइड पैराबोला है। ठीक है, वो पता करने के लिए मैंने आपको एक और तरीका बताया था अपसाइड पैराबोला पता करने के लिए, है ना, वो भी आपने देख लेना एक बार। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 4x+4, यही आ रहा है, और इसको 0 कर दो, यही तो स्टेप है। तो इसको 0 करूंगा तो 4x+4 0 हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ गई, -1। ये -1 उठा के ना क्वेश्चन वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × -1 का स्क्वायर प्लस 4 × -1 + 4 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ तो 2 ही आएगी, -4 आएगी, +4 आएगी, इसको काटो, y की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो मिनिमा है, मैक्सिमा तो है नहीं, मिनिमा जो है वो कहाँ आएगा, 1 2, ये पॉइंट आ गया आपके पास x और y के, -1,2 पे। अब मैं ये वाली वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ। तो मतलब मैंने a को क्या पुट करना है, 2, जो x² के साथ लिखा है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 2, कोफिशिएंट ऑफ x विच इज b, दैट इज 4, और कांस्टेंट इज लास्ट, y इंटरसेप्ट जिसको बोलते हैं हम, वो 4 है। तो 2 4 4, तो a को 2 कर दिया, b को करना है मेरे को 4, तो कहाँ है 4, ये आ गया 4, और c को करना था 4, c को भी कर दिया 4। अब देखो ये पॉइंट कितना आया, ये देखो -1,2, क्या यही पॉइंट है, -1,2, तो इसको बोलते हैं मिनिमा। तो आप इक्वेशन से ऐसे मिनिमा मैक्सिमा फाइंड कर सकते हो। तो b को चेंज करने से देखो ये वाला वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके आप देख सकते हो, ये c को चेंज करने से हो रहा है। देखो c को चेंज करने से ग्राफ में क्या हो रहा है, देखो ये ग्राफ यहाँ था, यहाँ से ऊपर नीचे होने पड़ा, सिर्फ y एक्सिस में चेंज आ रहा है। क्यों, क्योंकि y में ऐड हो रहा है c इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है। लेकिन b की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, b को अगर मैं 0 करता हूँ, ठीक है, तो 0 ऐड हुआ। लेकिन अगर मैंने इसको 1 कर दिया तो फिर 1 ऐड नहीं हुआ, 1x ऐड हुआ। और अगर मैंने इसको 2 कर दिया तो 2x ऐड हुआ, 3 कर दिया तो 3x ऐड हो गया। तो कुछ इस टाइप से सिचुएशन में चेंजेस आते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको नेगेटिव करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे मैं इसको माइनस लगाऊंगा, पैराबोला डाउनवर्ड हो गया। ये तो है अपसाइड और डाउन साइड पैराबोला। तो देखो फिर से a को 0 कर देते हैं हम, और b को 0 कर देते हैं, और c को भी 0 कर देते हैं। ओह, ये तो सारे 0 हो गए। तो a को 0 नहीं करेंगे हम, क्योंकि उससे क्या होगा, इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक टाइप नहीं रहेगी ना, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। देखो a 0 करने से क्या होगा, y इज इक्वल टू bx+c आएगा। ये देखो स्ट्रेट लाइन बन गई, स्लोप दिख रहा है आपको, x के साथ जो भी होता है वो स्लोप होता है, तो वही तो है b। c इज कांस्टेंट, ये देखो ऊपर नीचे आ गया। देखो इसी इक्वेशन में मैंने आपको सारी दिखा दी। पैराबोला इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको x² के साथ वाली वैल्यू कुछ होनी चाहिए, अभी 0 है वो, तो अब मैं डाल देता हूँ। ये देखो आ गया। जितना आप ऐसे करोगे, देखो माइनस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू, a प्लस भरने से क्या होगा, इक्वेशन नेगेटिव हो जाएगी। क्यों नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि माइनस वहाँ पहले से लगा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं नेगेटिव कर दूंगा तो प्लस हो जाएगी, तो पैराबोला सीधा हो जाएगा।
तो देखो a की वैल्यू -1.5 भरने से वो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू +1.5 x², इसलिए ये सीधा पैराबोला हो गया। तो सीधा पैराबोला, उल्टा पैराबोला। तो इस तरह से कुछ चेंजेस आते हैं ग्राफ्स में। तो ये मैंने आपको विजुअली दिखा दी हैं, अब आप ये बना सकते हो। नेक्स्ट वन इज एलिप्स। अब देखो एलिप्स की इक्वेशन ऐसी होती है जो आपको दिख रही है, ये आप पहले पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, आपको पता है ये सेमी मेजर एक्सिस है, ये वाली सेमी मेजर एक्सिस है, ये सेमी माइनर एक्सिस है। आप इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हो। तो हम एलिप्स देख लेते हैं कैसा दिखता है। तो ये रहा आपका एलिप्स। तो क्योंकि यहाँ इक्वेशन में लेस देन ग्रेटर देन ऐसा करके लिखा हुआ है, इसलिए ये ग्राफ ऐसा शो हो रहा है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखो इसको हटाने से गायब हो गया सब कुछ, लेकिन इक्वल टू आ जाएगा। इक्वल टू करते देखो क्या आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं लेस देन करूंगा तो कौन सा ग्राफ आएगा, अंदर वाला। तो देखो लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ, अंदर वाला ग्राफ आ गया। तो ये भी इक्वालिटी और इनइक्वालिटी वाली इक्वेशंस होती है। तो वन से छोटा का मतलब क्या हुआ, अंदर अंदर का ग्राफ पता करने को बोला है। तो यही तो बनाते हो आप कॉनिक सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो इसका मतलब सिर्फ बाउंड्री की बात हो रही है। तो ये देखो मैं, अच्छा देखो, जब लेस देन की है तो अब लेस देन इक्वल टू नहीं है ना, तो लाइन नहीं आएगी, उसके अंदर अंदर का सारा एरिया। तो ये जो शेडेड रीजन है वो आ गया। और अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो सिर्फ लाइन आएगी, अंदर बाहर का कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ए की वैल्यू पहले से ली हुई है 5 और ये समथिंग, तो मैं ए को कम ज़्यादा करके दिखा सकता हूँ आपको। जब ए लेट सपोज 3 है, देखो बी भी 3 हो गया। जब ए और बी 3 हो जाएंगे, इसका मतलब ए और बी इक्वल हो गए, इसका मतलब वो सर्कल बन जाएगा, और बनना भी चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके पास। फिलहाल ये देखो, बी को चेंज करूंगा तो वर्टिकली इंक्रीज हो जाएगा एलिप्स, ठीक है। तो इसको मैं वापस 3 पे ले आता हूँ और इसको मैं 5 कर देता हूँ। तो जैसे जैसे दूर लेते जाओगे आप, ये देखो दूर होता जाएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो फोकस जहां हम लगाते हैं वहां एक्चुअली होता नहीं है, वो फोकस बड़ा नज़दीक होता है बाउंड्री के। देखो फोकस जो 7 के आसपास आ गया हुआ है ना, तो 7 के आसपास मतलब 7.6 होगा शायद। तो 7.6, सॉरी वो ये वैल्यू होगी ना 7.6, ये वाली वैल्यू 6.9 आ रही है। 6.9 मतलब 7 के आसपास ही आ गई। तो अब देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप इसको कम करोगे तो कम हो जाएगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एलिप्स में जो फोकस हैं वो दो हैं, पहली बात, जिनको फोकाई बोलते हैं ना, फोकाई मतलब प्लूरल। तो फोकस 1 फोकस 2, ये 6 पे ले आता हूँ मैं पहले, थोड़ा सा, हाँ देखो फोकस आ गया -6 और 6 पे। तो -6 से लेके ये जो बाउंड्री है ना लास्ट वाली, वो सबसे नज़दीक वाला डिस्टेंस होता है इसका, विच इज़ R1। और ऐसे ही इस पॉइंट से लेके लास्ट तक जो डिस्टेंस होगा, मतलब R1 R2 होते हैं। बट आपको याद ये रखना है कि यही पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका सबसे नज़दीकी पॉइंट होगा हमेशा, ऑलवेज। देखो मैं ए को चेंज करके दिखा देता हूँ, ये अब देखो अभी भी ये वाला पॉइंट जो है वो सबसे नज़दीक है, ओके। ऐसे ही इस फोकस के नज़दीक ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस फोकस के नज़दीक ये वाला पॉइंट है। तो ऐसे होता है। ये सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस देखो 3 है, तो 3 आपको दिख रहा है यहाँ पे। बाकी तो इक्वेशन लिख के ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। बाकी सेंटर की इक्वेशन के लेबल दे दिए कि आपको सेंटर दिख जाए कहाँ पे है। तो सेंटर का फॉर्मूला ये होता है, ये जो आपको ब्लू कलर से यहाँ दिख रहा है ना इधर, ये सेंटर का फॉर्मूला है। सेंटर मतलब फोकस, फोकस सेंटर नहीं, ये सेंटर तो ओरिजिन है ना, वो वाला नहीं, फोकस की बात कर रहा था मैं। तो ये बन गया आपके पास एलिप्स। तो देखो एलिप्स दिख रहा है आपको, आप चाहो तो बड़ा छोटा करके देख सकते हो। ये देखो पलट गया होगा, पर चलो पलटने से तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ ग्राफ हैं जो आपके बन गए एलिप्स वाले। याद रखना ये पॉइंट सबसे नज़दीक होता है, ये जो भी एक्स एक्सिस की लाइन पे आएगा फोकस के नज़दीक वो होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी को बड़ा कर देता हूँ, ये देखो, तो जो फोकस है वो उस तरफ जाना चाहिए था, पर चलो शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक्स के साथ ही शो किए है ना। क्योंकि यहाँ देखो ये जो इस वाली इक्वेशन में सी को एक्स की पॉइंट पे लिखा हुआ है, इसीलिए सी सिर्फ वहीं दिखाई दे रहा है। तो जब आएगा तो आएगा, नहीं होगा तो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका एलिप्स।
और सर्कल भी आपने देख ही लिया, जब ए और बी दोनों बराबर कर दोगे आप तो वो सर्कल बन जाता है। अभी ये परफेक्ट सर्कल है। हाँ, आप चाहो तो इसमें भी इक्वेशन बना सकते हो। देखो, अगर मैं 1 से बड़ा कर दूं इक्वेशन को, ये लो बड़ा कर दिया, तो देखो बाहर वाला ग्राफ आया और लाइन भी नहीं आई, बाउंड्री नहीं आई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दूं इक्वेशन को, तो इसका मतलब 1 भी इंक्लूड करना है और बाहर वाली बाउंड्री भी इंक्लूड करनी है। लेकिन अगर मैं इसको लेस देन कर दूं तो देखो ये भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। ऐसा मैं दूसरी इक्वेशन में भी करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि हमने बनाई थी पैराबोला, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ दो इक्वेशन बनाई, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो, ये पैराबोला कौन सा शेडेड रीजन हुआ, जिसमें y की वैल्यू इस इक्वेशन से ऊपर हो, ऊपर ऊपर वाली है ना, तो ये बन गया। तो ऐसे करके आप ग्राफ बना सकते हो, देख सकते हो। आप चाहो तो मैं इसको इक्वेट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको लेस देन करता हूँ, देखो इस सॉरी ग्रेटर देन, तो लाइन गायब होगी, क्योंकि मतलब लाइन को इंक्लूड नहीं करना है ये बोला है, उससे ज़्यादा वाला ग्राफ शेडेड करना था। तो ऐसे ही कोई और भी देख लेते हैं, इस स्लोप को भी देख ही लेते हैं। इसको भी अगर मैं y को हटा दूंगा तो देखो y की वैल्यू से ज़्यादा वाली करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखो y की वैल्यू ज़्यादा का मतलब है ऊपर वाला ग्राफ, लाइन के ऊपर वाला शेडेड रीजन कर दिया हमने, ठीक है। ऐसे ही एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ इक्वेशन। तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी कर देता हूँ, कुछ और नाम देना पड़ेगा ना हमें, डी। तो ये डी का स्लाइडर आ गया। अब देखो ये वाली इक्वेशन दिख रही है आपको, तो स्लोप दोनों का सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि एम सेम है। देखो एम सेम चल रहा है ना दोनों के लिए, इसलिए दोनों की इक्वेशन बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आ रही है। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ, या इस वाली इक्वेशन को मैं, ऊपर वाले को हमने ग्रेटर देन किया, इसको मैं लेस देन करके दिखा देता हूँ। ये देखो लेस देन, तो देखो ग्राफ दोनों ही है लेकिन शेडेड नीचे वाला हो गया, ठीक है। अब दोनों, अब मेरे को अगर स्लोप अलग अलग करना है तो मैं स्लोप की जगह कुछ और इक्वेशन दे देता हूँ, जैसे कि आर लिख देता हूँ। चलो आर का स्लाइडर, आर इज स्लोप फॉर सेकेंड इक्वेशन, दिख रही है आपको, थोड़ी अजीब लग रही होगी लेकिन है, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ इक्वेशन, इक्वल लगा के, तो ये इक्वल लगा के आ गया। ऐसे ही इस इक्वेशन को भी नॉर्मल बना देता हूँ इक्वल लगा के, ये लो इक्वल, ठीक है। डी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, ये देखो एक का स्लोप चेंज हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा है। दूसरे का, ये इक्वेशन मैंने ऊपर की, इसका स्लोप चेंज किया, मतलब मर्जी आपकी, जैसा मर्जी बनाना चाहो। इक्वल टू लेस देन जो भी देखना है आपने देख सकते हो, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। y उड़ गया मेरे से गलती से, y इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी ये ग्रेटर देन हो गया, y इज, ये लो। अब इक्वेशन से नीचे वाली आ रही है ना। दूसरे को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं ऐसे, इसको भी लगा देते हैं स्लाइडर में, इनइक्वालिटी लगा देते हैं इसमें भी, ये लो ऐसे, ठीक है, दिख रहा है। तो ऐसे करके आप ग्राफ बना सकते हो, जितने मर्जी बनाते रहो, ठीक है। तो ऐसे दिखेंगे, और आपको दिख रहा होगा -7.4 है सेकंड इक्वेशन। ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये वाली नीचे वाला जो ग्राफ है, उसकी वाई इंटरसेप्ट क्या है, -7.4 है। देखो ये -7.4 से कट करके जा रही है, और इसकी दूसरी वाली की 10 है, तो ये देखो 10 से कट करके जा रही है। तो ऐसे करके आप ग्राफ देख सकते हो। तो मैंने आपको विजुअलाइज करके दिखा दी है, अब आपने बस समझने अच्छे से, ठीक है।